हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टर्म 2 का सबसे पहला लेक्चर, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को जितना आप समझते हो कि बहुत हार्ड है, आप देखोगे कि वन बाय वन ऐसे कुछ बताएंगे कि इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। और एक बात बता देते हैं कि इंटीग्रेशन में कोई भी पार्ट इन्होंने हटाया नहीं है। अगर कोई बता रहा है कि ये पार्ट हट गया, ये पार्ट हट गया, तो वो गलत है। इंटीग्रेशन का पूरा पोर्शन ही आ रहा है, तो कम से कम पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के तो आप कर ही लो। और इसी इंटीग्रेशन के मदद से डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो पूरा कैलकुलस जो आपको 18 मार्क्स दे रहा है, वो 18 मार्क्स आप नहीं ले पाएंगे। केवल वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी से ही आपको क्वेश्चंस बना के आना पड़ेगा। तो प्लीज़ करके आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इंटीग्रेशन अब होने जा रहा है बहुत ही आसान। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसका क्या मतलब हुआ? दो मतलब हुआ इसका। पहला मतलब तो ये हुआ कि डिफरेंशिएशन कितना इजी होता था, है ना? होता था कि नहीं होता था? होता था। उसका उल्टा क्या होता है? हार्ड। यानी कि इंटीग्रेशन हार्ड होने वाला है। इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को, क्योंकि नाम ही है ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंशिएशन आसान है तो इंटीग्रेशन हार्ड है। एक तो मतलब ये हुआ ऐसे ही फालतू है, ठीक है। दूसरा मतलब हुआ कि वास्तव में जो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब ये कि अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर साइन एक्स हम आपसे पूछें कि क्या होगा, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बोलोगे क्या होगा? तो कॉस एक्स होगा। तो अगर हम पूछेंगे तुमसे कि तुम बताओ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। बस यही है। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन आ गया, तो जो फंक्शन आया है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने पे उसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में वापस से जिसका आप डिफरेंशिएशन लिए थे वो आ जाएगा। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट बाबा आ जाते हैं। क्यों कांस्टेंट बाबा आ जाते हैं? इसका क्या कारण है, इसको सोचो। कि अगर तुमसे हम पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो तुमने बोला साइन एक्स प्लस सी, तो हम बोलेंगे कि साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस एक्स आ जाना चाहिए। तो सी तो एक कांस्टेंट नंबर है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इसीलिए साइन एक्स प्लस सी होता है। क्योंकि अगर हम तुमसे पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे और 5 का डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि अगर sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन लेने पे sin x प्लस 5 आएगा। अब बताओ कि 5 ही क्यों, 15 क्यों नहीं? 15 भी होता तो भी डिफरेंशिएशन 0 होता। 15 ही क्यों, 150 क्यों नहीं? इसका मतलब कि इस 5, 15, 50 कुछ भी रख लो, उसके जगह पे कोई भी एक कांस्टेंट c आप रख लो, उसका डिफरेंशिएशन में वो 0 आ जाता है। इसलिए cos x का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो आपका sin x प्लस सी हो जाता है। तो जितना भी सबसे पहले आपने फार्मूला याद किया है डिफरेंशिएशन का, उसी से सबसे पहले बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का आपको याद रखना पड़ेगा। और वो बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन क्या क्या है, 1 बाय 1 आपको समझाते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि रट्टा मारोगे तो भूलोगे। लेकिन समझ के भी एक बार अगर याद कर लिए, याद तो करना है, रो के करो चाहे गा के करो, लेकिन अगर आपने समझ के चीज़ों को याद कर लिया ना, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा एकदम वीडियोस बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अगर आपको पूरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना है तब। क्योंकि हम एवरी एंड ईच चैप्टर का टर्म 2 का वीडियोस बनाने वाले हैं। और आपके बाबा मैथ्स वाले चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट में टर्म 2 का मैथ्स क्लास 12th करके एक प्लेलिस्ट होगा। वहां पे आप जाके सारा जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें सीरियल वाइज वीडियोस आपका हर चैप्टर का मिलेगा। अभी बन रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें हम अपडेट करते जाएंगे, उसी में ऐड करते जाएंगे उस प्ले लिस्ट को। तो अब चलिए शुरू करते हैं सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, उसके बाद उसका उल्टा वाला कहानी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, एक दूसरे को इंटरप्रेट करके समझ के। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और फिर शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन का, सबसे पहला फॉर्मूला
अगर हम पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसमें आप एक कांस्टेंट आप और भी जोड़ दें, क्या होगा? तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला 1 बाई n प्लस 1 बाहर रहेगा, ठीक है। और x का पावर n प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आपका n प्लस 1 बाहर आ जाएगा और x का पावर n माई से एक कम हो जाएगा, यानी कि n प्लस 1 पहले से है तो एक कम करोगे तो n आएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि हमने ये पाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे एक c भी रहता था, तो ये हमारा आ चुका है x का पावर n। इसका मतलब कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x का पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा ये वाली कहानी। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का पावर n है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन जो है वो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c होगा, यानी कि x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये तो रहा समझने वाली बात, लेकिन ये वाला फॉर्मूला को आप रट ही लो। क्या रट लो कि अगर x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x का जो पावर होगा उसमें हम n प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 करना नहीं भूलेंगे इंटीग्रेशन में, है ना। यानी कि देखना, अगर हम तुमसे पूछे कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या कहना कि एक्स का पावर 4 बाई 4 होगा, अब प्लस सी होगा। अब काहे हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सोचिएगा सारा फार्मूला का डेरिवेशन दे रहे हैं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि फार्मूला आपको याद करना है, लेकिन उसको क्वेश्चन के साथ अगर आप याद करें तो वो जल्दी याद होता है। तो प्लीज करके फार्मूला को याद कर ले, इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा और 18 मार्क्स आपसे छूटेगा नहीं, ये रिक्वेस्ट है मेरा। रट्टा मार ले, अपने बाथरूम के गेट पे रख दे, ब्रश जहां करते हैं वहां आईने के ऊपर लिख दे, ब्रश करते हुए याद करें, बाथरूम में निकाल के याद रखें, जैसे करना है भाई कर लो, लेकिन फार्मूला को याद कर लेना, क्योंकि नहीं याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इंटीग्रेशन को सीखने का, हमेशा याद रखना। तो अब आ जाते हैं, क्यों हुआ x का पावर 4 बाई 4, तो हम कहेंगे कि अब इस फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ये x का पावर क्यों नहीं आएगा, तो कहना बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1/4 बाहर रहेगा और x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 4 बाहर और x का पावर में एक कम हो जाता है, 4 बाहर और इसके पावर में कम हो जाता है, 4 4 कट गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्या x क्यों आया? इसीलिए अगर कोई भी अगर नंबर दे दे, x का पावर 10 दे दे और पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या करना, x पे पावर 1 बढ़ा देना 11 और नीचे 11, यानी कि x का पावर 10 होगा तो x का पावर 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1, यानी कि x का पावर 11 बाई 11 प्लस सी तो भूलना ही नहीं है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान देना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट हमेशा आएगा बिकॉज ऑफ कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये फार्मूला सीख लिए। अब अगला फार्मूला आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, इसी का एक स्पेशल केस है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, सोचो, अगर हम पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, या डिफरेंशिएशन अगर पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो dx बाई dx तो 1 होता है ना, होता है ना। इसका मतलब कि अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे कांस्टेंट c भी जोड़ दें तो भी हमारा 1 प्लस 0 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और c का 0। तो अगर हम पूछें इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस c। ये बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, केवल अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx भी लिखा जाए तो वो भी आपका x प्लस c हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। ये एक स्पेशल केस है। या यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो कि 1 का अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, और उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो अभी बताया गया है कि x का पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो अगर x का पावर 0 का इंटीग्रेशन हम पूछें तो x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c होगा। अब इसका मतलब हुआ कि x का पावर 1 होगा और नीचे 1 होगा प्लस c होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विथ रिस्पेक्ट टू x जो है हमारा x हो गया। तो आपका ये फार्मूला हो गया। हम लास्ट में सारा फार्मूला जितना भी हम लोग डिराइव करे हैं वो सामने आपके लिख देंगे, सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, और वो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। और फार्मूला का जो PDF है वो भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आपको याद रखने के लिए। ये पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का, याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला फार्मूला पे आते हैं।
सबसे पहला फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन का लिखेंगे, उसके बाद वहां से अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी बताओ, प्लस सी का मतलब कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बोलोगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बहुत आसानी से याद होता है कॉस एक्स और कांस्टेंट का जीरो। इसका मतलब यहां से अगर हम इंप्लाई करें और पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी। सिंपल सी बात है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन एक्स प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन? तो कॉस एक्स का। डिफरेंशिएशन तो आपको याद करना ही करना है, अगर नहीं याद है तो अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। अब अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स हमको बताओ। कॉस एक्स का तो तुम जानते हो, माइनस कॉस एक्स का बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तुम बोलोगे कि माइनस बाहर, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है, तो जब तुम माइनस साइन एक्स लिखोगे तो ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा। और प्लस सी का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस चीज का डिफरेंशिएशन है, तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ तुमसे साइन एक्स पूछें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आ जाओ तीसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, यहां पे इंप्लाई दे रहे हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना सेक एक्स का नहीं इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है ना, स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। बहुत ही फॉर्मूला बढ़िया है, याद रखना टेन एक्स प्लस सी। अब आ जाओ चौथा फॉर्मूला पे। चौथा फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स नहीं बल्कि माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, माइनस कॉट एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो माइनस बाहर करेंगे, और माइनस बाहर होने के बाद कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और एक माइनस पहले से है तो वो प्लस बन जाएगा और कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का लें, अगर हम इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉसेक को हम लोग सी एस सी भी लिखते हैं, याद रखना सी एस सी का भी मतलब कॉसेक ही होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो जो डिफरेंशिएशन आता है, आने के बाद ये देखा जाता है कि वो किस चीज़ का डिफरेंशिएशन था। जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन था वही उसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो फंक्शन कोसेक स्क्वायर एक्स है वो डिफरेंशिएशन था माइनस कॉट एक्स प्लस सी का, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये चौथा नंबर फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं 5 नंबर फॉर्मूला पे। 5 नंबर फॉर्मूला पे आ जाते हैं, 6 नंबर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला में कॉट के बाद हमारा सेक आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? तो वो हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब हम इसी में आपसे पूछें कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। क्योंकि बस यही याद रखा जाता है कि ये जो डिफरेंशिएशन मतलब ये जो फंक्शन है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन था। तो हम आराम से याद किए हुए हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का, क्योंकि सेक एक्स ही फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसका मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका 5वां नंबर फॉर्मूला। अब 6 नंबर वाला कहानी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो सॉरी डिफरेंशिएशन, पहले क्या होगा? डिफरेंशिएशन, और प्लस सी कर लीजिए आप, थोड़ा सा मिटा देते हैं नीचे वाले को। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये फार्मूला है, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, आपको ये याद रखना है क्योंकि इसके बाद ही काम बनेगा। ये ABCD है, कैलकुलस का ये ABCD कह सकते हो। अगर ये याद नहीं करोगे तो आगे का कहानी बन नहीं पाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। ABCD नहीं याद है, किताब पढ़ने चले हो इंग्लिश की, कहाँ से समझ में आएगी? तो ये फार्मूला जो है हम चार्ट दिखा दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में भी, लास्ट के स्क्रीन पे भी, वहाँ से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 6 नंबर की डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो माइनस बाहर और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
तो एक माइनस को तो पहले से है, और कोसेक का डिफ्रेंसिएशन में भी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस सी थोड़ी इसमें आएगा। हाँ, अब जो है ये फंक्शन अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो अगर हम इंटीग्रेशन इसका चाहते हैं कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम ये सोचेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन था, किस चीज़ का था भाई, तो वो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन लेने पे आता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और भी फंक्शन है जिसे हम आपको ये सामने बता रहे हैं, इसको आप प्रिंट कर लीजिए पहले। अब आ जाते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन होता है। याद कीजिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ आपसे साइन इनवर्स एक्स पूछते हैं, विथ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी कर लें, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछते हैं, तो क्या होता है आपका, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद रखते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इंटीग्रेशन पूछे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी हो सकता है dx, या इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कभी भी अगर आपको ये इंटीग्रेशन मिले तो आप सोचो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, तो तुरंत क्लिक करेगा ये तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स। बस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला में अगर हम पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, याद करो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, एक कांस्टेंट इसमें जोड़ देना भाई, जोड़े हो ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछें कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा इधर वाले का, तो ये सोचोगे कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो ऐसे भी लिखा जा सकता है सबसे पहले तो, या -dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस चीज का डिफरेंशिएशन था, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन था कॉस इनवर्स एक्स का, इसीलिए आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट लगना जरूरी होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करने से यही आता है, क्योंकि वो जीरो हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस वजह से। चलो कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया। अब आ जाते हैं टेन इनवर्स एक्स पे। ठीक है, एकदम 1 बाय 1 हम लोग हर चीज को समझेंगे, ये सारे आपको याद रखने हैं। किस चीज का डिफरेंशिएशन था, बस यही पूछ लो उस चीज से। अगर ये पूछ लिए और वो आज जवाब आ गया तुम्हारे सामने तो बस आंसर हो गया। पहले डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का बताओ, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे प्लस सी भी कर लो। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब कि अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछ ले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, याद रहे कि अंडर रूट नहीं है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि आप पूछोगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन था, तो टेन इनवर्स एक्स का था, तो टेन इनवर्स एक्स आंसर, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी वो तो लगेगा ही सी। अब आ जाते हैं चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था बताओ, तो बस इसी में माइनस लग जाता था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमसे कोई इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस माइनस लगा के नीचे रहे तो वो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग सेक इनवर्स वाले फॉर्मूला पे। तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें थोड़ा सा इसको इरेज करके ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/mod x और √x² - 1। ठीक है, 1/mod x इंटू √x² - 1, ये पूरा कवर अप रहेगा अंडर रूट से, और ये मॉड रहेगा। तो अब हम आपसे पूछें कि इंटीग्रेशन बताओ 1/mod x और √x² - 1 का,
इसका इंटीग्रेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सोचो कि 1/mod x √x² - 1 का हमसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन, तो यही नहीं सोचेंगे कि ये किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन था। तो साफ जवाब आएगा कि सेक इनवर्स एक्स ही एक ऐसा फंक्शन था जिसका डिफ्रेंसिएशन ये था। हो गया ना। अब आ जाओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स पे। कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट प्लस सी भी तो जोड़ना ही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका छठा फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये हो जाता था क्या, -1/mod x √x² - 1। तो इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन में माइनस लग जाए और mod x और √x² - 1 हो तो वो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिसे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे। अब आ जाते हैं ये वाला फंक्शन, याद होगा बहुत ही आसान डिफ्रेंसिएशन होता है। e का पावर x का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछें x के रिस्पेक्ट में तो आपको याद होगा कि e का पावर x का e का पावर x ही हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर हम आपसे ये पूछें कि e का पावर x का इंटीग्रेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सोचोगे कि e का पावर x किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन था, तो जवाब तो यही ना आएगा कि e का पावर x तो e का पावर x का ही डिफ्रेंसिएशन है। इसका मतलब e का पावर x ही आंसर होगा और कांस्टेंट तो लगाओगे ही। उसी तरह से अगला जो डिफ्रेंसिएशन है एक और दे रहे हैं आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a⁴x और डिवाइडेड बाई, सुनना, डिवाइडेड बाई log a, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ। एक कांस्टेंट भी जोड़ लो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि log a तो कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में, तो वो बाहर रहेगा 1/log a। ठीक है, और a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू log a, या ln a भी लिखते हो क्योंकि बेस यहाँ पे e माना जाता है। तो log a कट जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे, क्योंकि अभी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि a का पावर x जो है, a का पावर x जो है वो a का पावर x बाई log a का डिफ्रेंसिएशन है। इसका मतलब कोई हमसे पूछे कि a का पावर x का आप इंटीग्रेशन बता दो, तो वो हो जाएगा आपका ये, क्योंकि a का पावर x किस चीज का डिफ्रेंसिएशन था वही चीज हमारा आंसर हो जाता है। तो a का पावर x जो है वो a का पावर x बाई log a का डिफ्रेंसिएशन है, और एक कांस्टेंट भी जोड़ दो, इसका भी डिफ्रेंसिएशन है। क्योंकि यहां से भी देखो कि log a तो बाहर रहेगा और a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a का पावर x इंटू ln a लिखते हो, तो ln a कट जाएगा और a का पावर x लौट जाएगा। तो इसलिए a का पावर x का जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x वो हो जाता है a का पावर x डिवाइडेड बाई log a, a का पावर x डिवाइडेड बाई log a। चलिए, और प्लस सी तो लिखना ही है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी में एक और फार्मूला बाकी है आपका, वो फार्मूला भी आप देख लीजिए, और ये बेसिक फार्मूला का लास्ट फार्मूला है। ठीक है ना, और वो है log mod x का डिफ्रेंसिएशन। याद होगा आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log mod x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता था आपका 1/x। log mod x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी जोड़ दो, तो log mod x का डिफ्रेंसिएशन 1/x ही है। तो इसका मतलब अगर हम आपसे इंटीग्रेशन पूछे 1/x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा आपका ln x या ln mod x प्लस c, या ln को हम लोग log भी बोलते हैं जिसका बेस e माना जाता है, प्लस c। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो ln x प्लस c होता है। याद रखिएगा, एक फार्मूला जो शुरू में हम आपको बताए थे, x का पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वो होता था x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। लेकिन यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे n नॉट इक्वल टू -1। क्यों -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर n -1 हो जाएगा तो -1 प्लस 1 0 और डिनोमिनेटर 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर n बराबर -1 के लिए सही नहीं है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर अगर -1 रहता है तो उसका फार्मूला ये नहीं होगा। उसका फार्मूला के लिए जरा देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो x का पावर जब -1 रख रहे हैं तो बेसिकली ये कहानी बन जा रही है 1/x की, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम पहले से जानते हैं कि ln x होता है, ln mod x प्लस c, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ln ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फार्मूला हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर ln mod x प्लस c। तो ये रहा आपका सारा बेसिक फार्मूला। अब ये बेसिक फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो इसकी मदद से हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस को एकदम राम नाम सत्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए 2-4 क्वेश्चंस भी लेके हम दिखाते हैं आपको कि कैसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए
अब हम बताए थे फार्मूला का सेट, तो आप ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फार्मूला पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे बनते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1/x², तो इसमें डायरेक्टली आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले आप x² से इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर डिवाइड करिएगा दोनों को, मतलब इसको भी और इसको भी, क्योंकि डिवाइड पूरे में है, तो ये ऊपर आ जाएगा x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/x² आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस, इसको लिख सकते हैं x⁻²। तो अब जरा बताइए, अभी एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसका मतलब x⁻1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, क्योंकि 1 है ना, तो यहाँ पे आपका 1+1 और बाई 1+1। तो डायरेक्ट आप याद रखो कि a को पावर बढ़ा देना है और जो पावर बढ़ाएंगे वही नीचे आ जाएगा। मतलब x⁻1 है तो x⁻2/2 माइनस x का पावर अगर -2 है तो x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यानी कि x²/2 और माइनस यहाँ से x⁻1 बनेगा, माइनस में x⁻−1 बनेगा, और नीचे देखना, नीचे -1 बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस सी तो लिखोगे ही, हमेशा याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं छोड़ना है। तो x²/2 + 1/x और प्लस सी, ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए क्या करेंगे, x का पावर n दिखाई दे रहा है, तो x का पावर 2/3 + 1 डिवाइडेड बाई 2/3 + 1 रीअरेंज कर लेना। 1 का इंटीग्रेशन आपको बताए थे x, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ केवल अगर 1 रहे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ठीक है। तो ये भी खत्म, प्लस सी तो एक जोड़ोगे ही, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 + 2 × e⁻x - 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले बारी बारी से इसको डिफरेंशिएट कर दो। x⁻3/2 है तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, क्योंकि x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1/n+1 हो गया, प्लस 2 बाहर रहेगा कांस्टेंट की तरह, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x और प्लस c एक जोड़ोगे ही। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी। अभी इंटीग्रेशन का शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, ठीक है ना, अभी अंजाम तो बाकी है। तो अगर अंजाम देखना है तो सबसे पहले आप फार्मूला को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग फार्मूला का यूज के साथ सीखेंगे क्वेश्चंस को बनाने, ठीक है ना। तो अब ये इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये मान के चलेंगे कि सारा फार्मूला आपको याद हो चुका है, और याद होने के बाद हम सारे फार्मूलाज को कैसे यूज करेंगे एज अ क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वास्तव में है, दोनों तरह से, मैथमेटिकली भी सही है, और अगर आप सोचो तो डिफरेंशिएशन जितना इजी होता है इंटीग्रेशन उतना ही हार्ड होता है। बस आसान तभी हो पाएगा जब आप बेसिक्स फार्मूलाज को याद कर लेंगे, तब इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, और प्रैक्टिस से इंटीग्रेशन आसान होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।